आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोग पवन दूतिका पढ़ रहे थे और पवन दूतिका में 1 से लेकर 7 तक 7 पद तक पढ़ लिए थे। आज हम 7 से लेकर 14 पद तक की बात करेंगे। तो देखिए, पवन को दूत बनाकर राधा जी भेजी हैं कृष्ण के पास, और पवन से कह रही हैं राधा, वायु से, हवा से, पवन से कह रही हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कोई क्लांता, क्लांत कृषक ललना, कृषक माने होता है किसान की, ललना माने पुत्री, किसान की पुत्री। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अगर खेत में जाते समय खेत में कोई कृषक ललना अर्थात कोई किसान की पुत्री अगर खेत में दिख जाती है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे करके उसकी क्लांतियों को मिटा देना, उसकी थकान को मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कोई थकी हुई कृषक ललना अर्थात किसान की पुत्री अगर खेत में दिखे काम करती हुई, धीरे धीरे उसके पास जा करके क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकान को दूर कर देना, ऐसा कर रही है। फिर कहती हैं, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जाता कोई जलद, जलद माने बादल, यदि बादल जा रहा हो व्योम में, व्योम माने आकाश में, यदि आकाश में कोई बादल अगर जाता हुआ दिखाई दे, उसे ला, तो उसे ला, उसे ला करके अर्थात हवा से बादल, देखिए हवा के वेग से आते जाते हैं ना, इधर उधर होते हैं। वही कहने का तात्पर्य है कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि कोई आकाश में कोई जाता हुआ बादल दिख जाए तो उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को, उसकी छाया के द्वारा, बादल की छाया के द्वारा सुखित करना, उसको सुख पहुंचाना, इस तप्त भूतांगना को, इस गर्मी में उसको क्या करना, सुखित करना, छाया द्वारा सुख पहुंचाना, तप्त भूतांगना। ठीक, आगे देखिए, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। फिर आगे कहती हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जाते जाते, जब जाते जाते जब पहुंच जाइएगा मथुरा धाम में, उत्सुका हो, उत्सुक होकर, उत्साह से उत्सुक होकर, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी शोभा, जो मथुरा नगरी है, उस नगर की न्यारी शोभा, अत्यंत शोभायमान जो नगरी है, उसकी शोभा को देखना और मुग्ध होना अर्थात प्रसन्न होना, मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। पवन से कह रही है राधा कि तू होवेगी चकित, तुम चकित हो जाओगी लख के मेरु से मंदिरों को, मेरु पर्वत के समान मंदिरों को, ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, आभा वाले कलश, उन मंदिरों के शिखरों पर आभा वाले कलश अर्थात सूर्य के समान आभा वाले कलश जो हैं, वो उन मंदिरों पर स्थापित हैं, उनके शिखरों पर। देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देख पूजा समय, पूजा के समय को देखकर मथुरा मंदिरों मध्य जाना, मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना वाद्यों से जो भजन कीर्तन वहाँ पर हो रहा है, नाना वाद्यों से जो पूजा पाठ जो होता है, जिसमें जैसे अनेक प्रकार के जो संगीत के जो भी चीज़ें हैं, वीणा है, हारमोनियम है, जो भी चीज़ें बजती हैं वो किसके कारण बजती हैं, वायु के कारण, हवा के कारण। तो वही कह रही हैं कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। जो अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, उनको, उनमें मधुर स्वर
प्रस्फुटित करके मुग्धता को बढ़ाना और मुग्धता को बढ़ा देना। किवा लेके रुचिर तल के शब्दकारी फलों को, रुचिर तल किसी, जो रुचिर माने जो रुचि का हो, ऐसे तर माने वृक्ष, किसी रुचि के वृक्ष को लेकर, जैसे वायु चलती है तो वृक्ष हिलता डुलता है, तो वही कहने का तात्पर्य है कि किसी रुचि के फल को, किसी रुचि के वृक्ष को, के शब्दकारी फलों को, उसमें ऐसा वायु को कह रही है, पवन को कह रही है, उसमें जा करके उसके रुचि को और बढ़ा देना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और उसे धीरे धीरे रव के साथ उसे मुग्ध होकर और उसे अच्छी तरीके से बजाना, ताकि और अच्छा लगे। जो हवा चलने से जो वृक्ष जो है हिल रहा है, जो चल रहा है, उसमें और मधुर मधुर आवाज आए और अच्छी अच्छी आवाज आए। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तक गता हो, तू देखेगी, तुम देखोगी जलद तन, जलद माने होता है बादल, तन माने शरीर, तो बादल के समान शरीर अर्थात श्री कृष्ण, घनश्याम भी बोलते हैं, तो घन के समान जिनका शरीर हो अर्थात सांवला, घन माने बादल, तो वही जलद तन का अर्थात घनश्याम कह सकते हैं। तो तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तक गता हो, तुम देखोगी जलद तन को, जिनका जो शरीर है वो बादल के समान है, को जा वहीं तक गता हो। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, होंगे लोने नयन, उनके जो नयन हैं, जो उनके आंख हैं, उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी, उनकी जो ज्योति है वो उत्कीर्णकारी होगी, उनकी ज्योति बहुत तेज होगी, प्रकाशमान होगी, ये कहने का तात्पर्य। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मुद्रा होगी वर वदन की, उनके वर वदन की जो मूर्ति सी सौम्यता की, उनके जो मुद्रा है, श्री कृष्ण की जो मुद्रा है वो एक सौम्य मुद्रा है, सौम्य मुद्रा में वो होंगे, सौम्यता, उनके मुद्रा से सौम्यता झलक रही है, अर्थात सौम्य रूप झलक रहा है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके जो सीधे साधे वचन हैं सिक्त होंगे, सिक्त माने डूबे हुए होंगे सुधा से, उनके वचन सुधा से माने अमृत के समान डूबे हुए होंगे, अर्थात बहुत ही मधुर होंगे। श्री कृष्ण जी के वचन जो है, जो उनका बोलना है वो बहुत मधुर होगा और ऐसा लगेगा जैसे कि अमृत में डूबा हुआ हो। यहाँ तक देखिए 11। अब इसके आगे देखिए, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, नीले फूले कमल दल सी, नीले फूले कमल के दल के समान जो है उनकी श्यामता है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, पीला प्यारा वस्त्र, पीला प्यारा वस्त्र और कट में पहनते हैं फबीला, और कमर में फबीला पहनते हैं। फबीला एक प्रकार का वस्त्र है। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, छूटी काली अलग, जो उनके काले काले छोटे छोटे बाल हैं वो मुख की कांति को है बढ़ाती, वो मुख की कांति को, मुख की सुंदरता को वो बढ़ाती है। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, अर्थात स्वच्छ वस्त्रों में नवल तन की, नए शरीर की फूटती सी प्रभा है। जो श्री कृष्ण है उनका शरीर जो है सुंदर वस्त्रों में अत्यंत प्रभा के समान, ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणें या उसमें से जो है एक प्रभा आभा निकलती हुई। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, उनका जो शरीर है वो सांचे ढाला, जैसे सांचे में ढला हुआ हो, दिव्य है और सौंदर्यशाली है, दिव्य है और सौंदर्य से परिपूर्ण है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, सत पुष्पों, सुंदर पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, जो उनके दोनों कंधे हैं, जो दोनों कंधे हैं वो कैसे हैं, वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, वे बहुत सजीले हैं, बहुत अच्छे हैं। वृषभ वर से हैं अर्थात वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। वृषभ वर का अर्थात ये होता है, वृषभ माने बैल होता है और साण भी इसका अर्थ होता है। तो जैसे एक ये माना जाता है कि चौड़े कंधे जो होते हैं उनको बोला जाता है, वृषभ वर से हैं कह सकते हैं। तो उनके जो दोनों कंधे हैं वे बड़े ही सजीले हैं, अत्यंत ही सुंदर हैं।
लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। जो लंबी भुजाएं हैं उनकी, कलभ करसी, कलभ करसी जैसे हाथी का जो सूंड होता है वो शक्तिशाली होता है, तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी के जो बाहें हैं, लंबी बाहें हैं, वो कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं, वो शक्ति की पेटिका है, अर्थात शक्तिशाली भुजाएं हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, आपीड़ होगा, कह रही हैं हवा से राधा जी, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, राजाओं के समान उनके सिर पर दिव्य आपीड़ होगा, दिव्य मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान, शोभा होगी उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी, दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल शोभायमान होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, अनेकों प्रकार के रत्नों से, केयूर माने होता है बाजूबंद, जैसे राजा महाराजा राजकुमार लोग बाजूबंद बनते थे भुजा में, तो उसी की बात हो रही है कि नाना रत्नों से जड़ा हुआ भुजा में, भुज माने भुजा में, बाहों में, मंजू केयूर होगा, केयूर माने बाजूबंद होगा। आगे देखिए, मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा, मोती माला, मोतियों की मालाओं से लसित घिरा हुआ कम्बुसा कंठ होगा, उनका जो सुंदर सा कंठ माने गर्दन जो है वो मोती की मालाओं से भरा हुआ होगा, मोती की मालाओं से लदा हुआ होगा, ये इसका तात्पर्य है। तो ये हमारा अर्थ था 8 से लेकर 14 तक, 1 से 7 तक हम पिछली वीडियो में चर्चा किए थे। एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए दोबारा। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर कोई क्लांता, कोई थकी हुई किसान की पुत्री अगर मार्ग में दिखती है, खेत में दिखती है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। हवा से कह रही हैं राधा जी कि धीरे धीरे उसकी क्लांतियों, उसकी थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर कोई बादल जाता हुआ दिखता है तो उसे लाकर उसकी छाया के द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, उस स्त्री को छाया, अपनी उस छाया के द्वारा, बादल की छाया के द्वारा उसको सुखित करना, सुख देना, सुख पहुंचाना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, मथुरा धाम में पहुंचकर अत्यंत उत्सुकता के साथ न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, न्यारी शोभा नगर की शोभा को देखना और मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तुम मेरु के समान, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, आभा वाले कलश, उन मंदिरों पर जो आभा वाले कलश रखे हैं वे ऐसे हैं जैसे सूर्य के समान हैं। देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, पूजा का समय देखकर, प्रार्थना का समय देखकर मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना। नाना वाद्यों, अनेकों प्रकार के वाद्यों, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहां पर जाकर नाना प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उनमें जाकर के मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना और मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा देना, मधुर और अत्यंत मधुर स्वर हो जाए। किमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किसी रुच के वृक्ष के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कोई जो रुच का पेड़ दिख जाए, जो अच्छा पेड़ हो, तो किसी पेड़ में देखिए हवा चलती है तो आवाज एक आती है, वही कह रहे हैं कि धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो उसे बजाना, और धीरे धीरे उसको मधुर जो रव उसमें से निकलेगा, रवनाद, वो बजाना और अच्छे से उसको बजाना। वृक्ष, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, तुम देखोगी जलद तन अर्थात बादल के समान जिनका शरीर है घनश्याम जी को, वहीं तद्गता हो। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके जो नयन हैं, जो उनकी आंखें हैं, उनमें ज्योति जो है उत्कीर्णकारी होगी, बहुत तेज होगी, उत्कीर्णकारी होगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनकी जो मुद्रा होगी उनके वदन की, वर वदन की, उनके शरीर की जो वदन माने मुख होता है, जो उनके मुद्रा होगी वो कैसी होगी? मूर्ति सी सौम्यता सी, मूर्ति के समान, मूर्ति सी सौम्यता की।
मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनकी मुद्रा होगी सौम्य मुद्रा होगी, सौम्य रूप में सौम्यता होगी उनके मुख की, उनका मुख जो है सौम्यता से परिपूर्ण होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके जो वचन हैं वो सिक्त होंगे सुधा से, वो अमृत से क्या होंगे, सिक्त होंगे, भरे हुए होंगे। आगे देखिए, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, नीले फूले कमल दल के समान उनकी श्यामता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और पीला प्यारा वस्त्र पहनते हैं और कमर में फबीला पहनते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, छोटी उनके काली अलग है, अर्थात काले जो केस हैं वो मुख की कांति को क्या है, बढ़ाती है। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सुंदर वस्त्रों में नए शरीर की नवल तन की फूटती सी प्रभा है, अत्यंत जो है प्रभा जो है प्रस्फुटित हो रही है, अर्थात श्री कृष्ण जो है अत्यंत प्रस्फुटित, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। सांचे ढला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, उनका जो शरीर है वो सांचों में ढला हुआ है, दिव्य है और सौंदर्यशाली है। सतपुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है, सुंदर पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, दोनों जो उनके कंधे हैं वे अत्यंत मजबूत हैं और बड़े ही सजीले हैं, अच्छे लग रहे हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है, और उनकी जो लंबी लंबी भुजाएं हैं वो हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका है, अर्थात अत्यंत शक्तिशाली हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, फिर कह रहे हैं राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, राजाओं के समान उनके सिर पर दिव्य मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, दोनों उनके कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और नाना रत्नों में से सुसज्जित भुज में भुजा में केयूर अर्थात बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कम उषा कंठ होगा, और मोतियों की माला से जो है लसा हुआ अर्थात लदा हुआ उनका कम उषा कंठ होगा, उनका प्यारा सा कंठ होगा, गर्दन होगा। तो ये इसका जो है अर्थ था। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया हो, और जो भी दिक्कत हुआ पूछिएगा कमेंट में। आगे जो है इसके आगे का पद नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप ही तब तक के लिए बाय।